नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाले चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाली जो भी भारतीय डाक विभाग की जीडीएस की सैलरी है वो कितनी मिलती है। अभी भी जीडीएस में बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 44,228 पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी निकाली गई उसमें फॉर्म अप्लाई करे अभ्यर्थी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, ताकि उन्हें पता चले कि नौकरी लगने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। यानी कि जीडीएस सैलरी स्लिप जुलाई 2024 एक साल को जो भी जीडीएस बीपीएम को कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं हुए उन सभी की सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। बीपीएम सैलरी स्लिप, एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो जरूर एंड तक देखिए। और ये बात इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, 8th पे कमीशन का क्या हुआ, यानी कि 8वें वेतन आयोग का क्या हुआ, और जो भी टीआरसी में इंक्रीमेंट लग गया है क्या जुलाई 2024 में, डीए में वृद्धि हो गई है क्या, यानी कि जुलाई में जो भी डीए होता है वो बढ़ जाता है, यानी हर साल 2 बार डीए बढ़ता है, एक जनवरी में और जुलाई में। तो जुलाई का डीए बढ़ गया है क्या, या जुलाई की जो भी डीए सैलरी है वो बढ़कर आई क्या, वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो जरूर एंड तक देखिए। और इस चैनल पे आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी इसी चैनल पर मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचे वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे जीडीएस सैलरी जुलाई 2024, यानी कि जुलाई की जो भी सैलरी बन गई है वो कितने बनेगी। फिर लास्ट में देखेंगे 8th पे कमीशन का क्या हुआ, टीआरसी में का क्या हुआ और डीए का क्या हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप दोस्तों, आप भी यानी कि जो भी जीडीएस फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं वो नई जो भी ज्वाइन होते हैं आपको भी यही यानी कि इसी तनख्वाह के आधार पर सैलरी दी जाएगी। बीपीएम पर सेलेक्टेड हुआ है तो इस सैलरी बीपीएम के तहत मिल जाएगी, और एबीपीएम और डाक सेवक का जो भी सिलेक्शन हो जाता है तब एबीपीएम और डाक सेवक की जितनी भी सैलरी बन जाएगी वो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बीपीएम की सैलरी स्लिप 2024 की। यह सैलरी स्लिप है, पे स्लिप फॉर मंथ ऑफ जुलाई 2024, यानी कि जुलाई 2024 बीपीएम की सैलरी स्लिप है दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से यह सैलरी स्लिप जनरेट होती है हर महीने। नेम, यहाँ पर सबसे पहले नेम होता है जो भी बीपीएम सेलेक्टेड है, यानी कौन से बीओ के लिए। फिर उसकी एम्प्लॉय आईडी। डेजिग्नेशन, बीपीएम पद पर सेलेक्टेड है दोस्तों जो भी है, यानी कि स्केल है 1 लेवल से, यानी जो भी जीडीएस सबसे पहले ज्वाइन होता है उनकी स्केल लेवल 1 से आती है सैलरी। टीआर कंटिन्यू अलाउंसेस, यानी कि टीआरसी है जो भी है वो 12,000 रुपये, यानी कि बेसिक पे बीपीएम का होता है 12,000 रुपये। फिर आता है डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि डीए जो भी महंगाई भत्ता होता है, यानी साल में 2 बार बढ़ाया जाता है जुलाई और जनवरी में, तो 6,000 रुपये, यानी कि 50% से डीए चल रहा है, यानी कि 12,000 रुपये जो भी 50% यानी कि 6,000 रुपये। और जो भी ऑफिस मेंटेनेंस का अलाउंस आता है वो 500 रुपये। ऐसे ही करके कुल मिलाकर 18,500 रुपये बीपीएम की सैलरी है। पर जो भी ईडी या जीएसटी नाम से हो और टैक्स नाम से 250 रुपये कट जाते हैं, यानी कि कुल सैलरी आपको 18,250 रुपये यानी कि हैंड में आ जाएगी। पर जो भी मैंने एक पीएलआई लिखाया गया था, जो भी पॉलिसी होती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, वो मैंने निकाली गई थी, इसलिए मेरा वो डिडक्शन होता है। यानी कि जो भी इन हैंड न्यूली बीपीएम की सैलरी 18,250 रुपये तक बन जाती है, जो भी न्यूली ज्वाइन होने वाला है 50% डीए के साथ। तो आप देखते हैं एबीपीएम और डाक सेवक की। एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवक टीआरसी होता है उनका 10,000 रुपये, यानी जो भी बेसिक पे होता है एबीपीएम और डाक सेवक का 10,000 रुपये। फिर आता है डियरनेस अलाउंसेस, यानी जो भी महंगाई भत्ता होता है वो 50% यानी कि 5,000 रुपये। और साइकिल अलाउंसेंस का उनको ये आता है, जो भी साइकिल के मेंटेनेंस होता है उनको 180 रुपये, और जो भी चार्ज होता है स्टेशनरी का वो 25 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर 25,205 रुपये यानी कि सैलरी बन जाती है। यानी कि वो ईडी और जीएसटी कट कर सब मिलकर 15,000 के नजदीक सैलरी जाती है डाक सेवक और एबीपीएम की, जो भी 50% डीए के साथ उनकी ये सैलरी बन जाती है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग का क्या हो गया है, और जो भी महंगाई भत्ता है वो कब बढ़ेगा। दोस्तों, डीए यानी कि महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ता है एक बार, यानी कि साल में 2 बार डीए बढ़ता है 4% से। हालांकि जनवरी में 50% डीए हो गया था, यानी कि पहले 46% था 2023 में जुलाई में, पर अब जनवरी 2024 में 50% डीए हो गया था, यानी 4% बढ़ाकर। अभी दोस्तों यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50% के बाद जो भी डीए होता है वो नहीं बढ़ता है, यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका डीए 50% से आगे नहीं जाता है। यानी कि अब गठन होता है, पहले 7th पे कमीशन का गठन हो गया था 50% डीए होने के बाद, यानी कि 2016 में वो लागू हो गया था, यानी कि 2014 में गठन हुआ था जो भी 7th पे कमीशन का। 2 साल लग जाते हैं गठन यानी कि लागू करने के लिए, यानी कि 2016 में लागू हो गया था। अभी वैसा ही होने वाला 2024 में लागू, यानी कि जो भी गठन होता है वो होने वाला है। फिर 2026 में, यानी कि 2026 में वो लागू होने वाला है जो भी
एट पे कमीशन, यानी कि बीपीएम और एबीपीएम का जो भी बेसिक पे होता है वो बढ़ जाता है। तो अभी भी उसकी उस पर कोई भी न्यूज नहीं आई दोस्तों, यानी कि जो भी एट पे कमीशन के रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं आई है अभी तक, यानी कि प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं आई डीए के रिलेटेड भी और महंगाई भत्ता जो भी टीआरसी में यानी कि बेसिक पे में वृद्धि होती है उनके रिलेटेड यानी कि अपडेट कोई भी नहीं आया। आपके आया तो जरूर कमेंट कीजिए, यानी कि कोई न्यूज पढ़कर आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।